ओम शांति। आज हम एक बहुत सुंदर विषय के ऊपर चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है संकल्प शक्ति। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे संकल्प में बहुत शक्ति है। बाबा ने अनेक बार इसके महत्व को बताया है कि बच्चे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। कई बार हम अच्छा सोचते हैं तो खुद को भी अच्छा लगता है, हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत अच्छा बना रहता है। और कभी कभी हम बुरा सोच लेते हैं तो उसका प्रभाव भी बुरा पड़ता है। योग के प्रयोग में एक सुंदर संकल्पना है, ये संकल्प शक्ति। हम सब बाबा के महावाक्यों में सुनते हैं बच्चे, संकल्प अर्थात जो कुछ भी हम सोच रहे हैं अंदर, वो वृत्ति से बाहर आती है। और वो संकल्प कभी कभी हम अच्छा सोचने लग जाते हैं और कभी कभी मन में निगेटिविटी आ जाती है। लेकिन अच्छा संकल्प का प्रभाव कितना पड़ता है, इसका मैं एक दो उदाहरण बताना चाहता हूँ। मुझे याद है एक बार एक बहुत बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में, हमारा एक बाबा का बच्चा कुमार भाई होटल में किचन सुपरवाइजर थे और वो नए नए ज्ञान में थे। मैंने उनको कोर्स दिया था। उसे ज्ञान का बहुत नशा तो था, लेकिन सोचना कैसे है, वो संकल्प का प्रयोग कैसे करना है, इसका उतना स्पष्टीकरण नहीं था। एक बार क्या हुआ कि उनके होटल में करीब 500 लोगों का ऑर्डर आया भोजन करने का। चूँकि वो किचन को सुपरवाइज़र थे तो अनेक प्रकार के भोजन बनाने का उनका ड्यूटी था। उनके साथ पूरा एक ग्रुप था। तो सारा मेनू तैयार हो गया। पुलाव बनाना है, पकोड़ा बनाना है, हलवा बनाना है, पापड़ सेकना है, जो भी सब्जियाँ बनानी है, सारा चीज़ बन गया। लेकिन जब गाजर का हलवा बनाया तो गाजर का हलवा नीचे से लग गया। आप सब जो घर परिवार में रहते हैं, खास करके माताएं बहनें, वो सब जानते हैं कि अगर हलवा नीचे से लग गया तो उसकी खुशबू जल्दी जाती नहीं है। अब वो बहुत मेहनत किए, 500 लोगों का भोजन बना था और बस उनका भोजन करने के आने का टाइम हो चुका था। ये सत्य घटना है भाई बहनों। तत्पश्चात उसने बहुत प्रयास किया उसकी खुशबू चली जाए गाजर के हलवा की। उसमें इलायची पाउडर डाल दिया, कुछ सुगंध डाल दिया, लेकिन जा नहीं रहा था। उसने मुझे फ़ोन किया, मेरे से परिचित था। फ़ोन करके कहा कि रोहित भाई, ऐसे ऐसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरी नौकरी का सवाल है। अगर होटल के मालिक को पता चल गया कि ऐसी गलत चीज़ लोगों को खिला रहे हैं तो उसका रिपोर्टेशन गलत जाएगा, और अगर बिगड़ गया तो फिर मेरे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो मुझे फ़ोन किया, कहा कि भाई जी ऐसी सी बात है, 500 लोगों के लिए हमने गाजर का हलवा बनाया है, लेकिन नीचे से लग गया है और उसकी खुशबू जा नहीं रही है। मैंने कहा भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मधुबन में था। तो फिर भी मुझे कहा कि नहीं, आप कुछ प्रयोग बताइए, कुछ योग का तरीका बताइए या कुछ संकल्प बताइए। तो मैं सूर्य भाई जी का क्लास सुना करता था और भाई जी के द्वारा कई जो प्रयोग कराते हैं वो भी सुना करता था। तो मैंने उनको कहा कि चलो आज प्रयोग करते हैं। मैंने पूछा आपके साथ वहाँ स्टाफ वाले कितने लोग हैं? तो बोले 15 लोग हैं। तो मैंने कहा कि आप सबको बाहर निकाल दीजिए, बाहर भेज दीजिए, जहाँ पर आपका किचन है, जहाँ पर आपका हलवा है, वहाँ सिर्फ आप अकेले रहिए, क्योंकि बाकी लोग ज्ञान में नहीं चलते थे। उन्हें योग का प्रयोग या संकल्प का प्रयोग के बारे में जानकारी नहीं थी। तो मैंने कहा कि आप वहीं से संकल्प कीजिए कि बाबा की शक्ति, बाबा की किरणें इस हलवा में जा रही है और मैं यहाँ से संकल्प करता हूँ, और दोनों का एक ही संकल्प हो कि इतना शुद्ध हो जाए हलवा
ये इतना पावरफुल हो जाए, इतना सुगंधित हो जाए, इतना टेस्टी हो जाए कि इसकी जो नीचे लगने की जो खुशबू है या जलने की खुशबू है वो समाप्त हो जाए। हम लोग दोनों 5 मिनट तक योग किए। मैं मधुबन से योग किया और उसने वहीं होटल से योग किया। और 5 मिनट के बाद पावरफुल बाबा को जैसे बुलाया, बाबा को दृष्टि दिलवाया। और जैसे हमारा समय पूरा हुआ, मैंने उनको कहा कि अब निरसंकल्प हो करके इन्हें परोसने के लिए भेज दो, अब टेस्ट भी मत करो। भाई बहनों, ऐसे ही हुआ, उसे परोसने के लिए भेज दिया गया। और जैसे ही वहाँ जो पार्टी आई थी 500 लोगों की, जब उन लोगों ने पूरा भोजन किया, भोजन करने के बाद उन सब के मुख से एक ही शब्द निकला कि ऐसा हलवा हमने जीवन में कभी नहीं खाया। इतना टेस्टी, इतना सुंदर, इतना मतलब स्वादिष्ट हो हलवा। कहाँ हम सोच रहे थे कि ये भाई का नौकरी का सवाल है, कहाँ हम ये सोच रहे थे कि ये दे के नहीं दें, कहाँ हम ये सोच रहे थे कि अगर होटल के मालिक को पता चल गया कि भाई को नौकरी से निकाल सकता है। और ये छोटा सा प्रयोग, संकल्प का प्रयोग, और इतना इसका प्रभाव पड़ा कि सभी लोग उसको आकर के बधाई देने लगे, उसको पूछने लगे कि कौन बनाया। तो सचमुच भाई बहनों, हम सबको अपने नियमित दिनचर्या में ये छोटे छोटे संकल्प का प्रयोग करना चाहिए। अनेक उदाहरण हैं जिसकी हम चर्चा करते रहेंगे आगे चल करके, लेकिन अपने घर में, अपने परिवार में, अपने नौकरी धंधा में, अपने जीवन में, मान लो आपके शरीर में कोई बीमारी आ गई, डॉक्टर ने चेक किया और आपको अचानक कह दिया गया कि भाई ऐसी ऐसी बीमारी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। भले हम डॉक्टर से दवाई लेते रहें, लेकिन अपने संकल्प का प्रयोग अपने शरीर के ऊपर कर सकते हैं। मैं 10 साल पहले की छोटी सी घटना सुना देना चाहता हूँ। हमारे पास यहाँ पूरा एक कोटा के आसपास के भाई बहनें हर साल जून में सेवा करने आते हैं, अभी भी आने वाले हैं। तो उसमें से एक कन्या आई थी, करीब 16-17 साल की उम्र की रही होगी उस समय, 10 साल पहले। और 1 महीना सेवा करके स्वाभाविक है, जब जाते हैं तो कई बार फ़ोन नंबर ले लेते हैं, कई बार परिचय हो जाता है, तो अपने माँ बाप के साथ ही आए थे। और जाने के बाद उनको अचानक एक दिन पेट में दर्द हुआ। जब पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फिर सोनोग्राफी करवाया। सोनोग्राफी कराने के बाद चेक किया तो पता चला उनकी पथरी है, उनको पथरी हो गया है। अब पथरी हो गया तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो बेचारी वो ऑपरेशन से बहुत डरती थी, पहले तो डॉक्टर से ही डरती थी, उसके बाद ऑपरेशन का नाम सुन करके डरने लग गई। फिर मुझे फ़ोन किया कि भाई जी ऐसी ऐसी बात है, मेरे को पेट में पथरी हो गया है और वो पथरी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बोले नहीं नहीं आप कुछ बताओ। तो अच्छा परिचय हो गया था। तो मैंने भाई जी से हमेशा सुनता रहता हूँ, तो वो मैंने चलो हम कर ही देते हैं छोटा सा प्रयोग। मैंने कहा कि भाई अमृत बेला 21 दिन तक आप, क्योंकि सभी लोग ज्ञान में चलते हो, तो आपके घर में बाबा का फ़ोटो भी है, बाबा का कमरा भी है, तो 1 गिलास पानी अमृत बेला बाबा के कमरे में, बाबा के ट्रांसलाइट के सामने रखो। और उसने वैसा ही किया। 1 घंटा पावरफुल योग करो और पावरफुल बाबा से शक्ति लेकर के उस गिलास में, उस पानी में डालो। और 1 घंटा योग करने के बाद उस पानी को इस संकल्प के साथ पी लो कि ये जा कर के मेरी पथरी को तोड़ रहा है, मेरे पथरी को ख़त्म कर रहा है। उसने वैसे ही किया। 21 दिन करने के बाद जब 22वां दिन दूसरे डॉक्टर के पास जाकर के सोनोग्राफी करवाया, पहले वाले डॉक्टर के पास नहीं गए, दूसरे डॉक्टर के पास जाकर के सोनोग्राफी करवाया, तो उसमें पथरी नहीं था, पथरी खत्म हो चुका था। ये सत्य घटना है। उसके बाद उसी रिपोर्ट को वो पुराना डॉक्टर जिसने पथरी का ऑपरेशन बोला था उसके पास गए और उसके पास जाकर के दिखाया। तो डॉक्टर पहले तो मजाक से बोला कि कहाँ ऑपरेशन करा लिया। तो उस बहन ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, हमने ऑपरेशन नहीं कराया है, बल्कि हमने एक छोटा सा प्रयोग किया है। हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, मेडिटेशन में हमारा विश्वास है। हम एक संकल्प का प्रयोग किया। उस डॉक्टर को सब कुछ बताया गया कि हम 21 दिन तक ऐसे ऐसे योग किए और पानी को चार्ज करके हम पिए, और उसके बाद दूसरे डॉक्टर से हमने सोनोग्राफी करवाया और इसमें पथरी समाप्त हो गया। तो ये छोटे छोटे प्रयोग हम घरों में अपने बच्चों के लिए, अपने
घर परिवार के लिए, मान लो छोटा मोटा कुछ विघन आ गया, शारीरिक बीमारी आ गई, कुछ ऐसी बातें आ गई, आप ये छोटा छोटा प्रयोग करें, संकल्प का प्रयोग। इतनी शक्ति है, इतनी पावर है हमारे संकल्प में कि बिगड़ी को बना सकते हैं, बीमारी को ठीक कर सकते हैं और घर का वातावरण अच्छा कर सकते हैं। तो हमारे ये संकल्प का शक्ति का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, इसके ऊपर हम आगे भी और चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है आप सबको ये छोटे छोटे क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो आज इस क्लास को सुनने के बाद एक आदत डालें, अच्छा सोचने की आदत। नकारात्मक सोचना छोड़ दें, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे, हमारा आसपास का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। ओम शांति।